फखरुल इमाम साहब ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। एक सीट पर वो खुद लड़ रहे हैं, दूसरी सीट पे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब का नाम उन्होंने अभी तक अनाउंस किया है। बाकी 9 सीटों पर वो प्रत्याशी जल्द ही उतारेंगे। सीटों की घोषणा कर दी है उन्होंने, 3 सीटों पर लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत जल्दी हम लोग बिहार के तर्ज पर 25 सीटों पर अनाउंसमेंट करेंगे। और हम जानते हैं कि जो नौनिहाल सेकुलर जमातें हैं वो नहीं चाहती कि मुसलमान का बेटा एमएलए या एमपी बने। वो केवल मुसलमानों को गुलाम बनाकर रखना चाहती हैं। वो चाहती कि मुसलमान उनका झंडा उठाए, उनकी दरी बिछाए, उनके आगे पीछे उनके जयकारे लगाए और उनके लिए गाड़ी के दरवाजे खोले, उनके पीछे पीछे दौड़ता रहे। मगर आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में एक कायद माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के रूप में निकलकर सामने आया है और एक स्थापित नेता के रूप में वो भारतवर्ष की राजनीति में खड़े हुए हैं। हमें लगता है कि माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा कायद अब हमें दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान की आवाम को और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की आवाम को अब ये सोचना पड़ेगा कि आज अपना कायद, अपना झंडा और अपने निशान पर मजबूती से के साथ खड़े होने की जरूरत है। और क्योंकि सेकुलर ताकतें, जो तथाकथित सेकुलर ताकतें हैं, ये नहीं चाहती हैं कि मुसलमान का बेटा एमएलए या एमपी बने। इसलिए अगर आप भी नहीं चाहोगे तो फिर मुसलमान का बेटा कैसे एमएलए और एमपी बनेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एमआईएम एक मजबूत आवाज जैसे बनकर उभरी है दलित और मुसलमानों के लिए, उस तरीके से आप भी उसे मजबूती देने का काम करें। आपने देखा होगा कि किस तरीके से चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी को पूरी ताकत के साथ पश्चिम में मुसलमानों ने जिताने का काम किया और आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर खड़े हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के 8 विधायक जो मुसलमानों के वोट लेकर विधायक बने और उसके बाद जाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो